मेरठ की एक खास लेगेसी है जो बहुत कम लोगों को पता है। वो है यहाँ की 250 साल पुरानी सिजर्स इंडस्ट्री। आपने कभी सोचा है जो कैंची आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो किसी शहर की पहचान है? ये है मेरठ, उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसे सिटी ऑफ सिजर्स के नाम से भी जाना जाता है। आज भी यहाँ के आर्टिसंस रिसाइकिल्ड मेटल से हाथ से कैंची बनाते हैं। हर एक पीस में 14 स्टेजेस और 22 लोगों का हाथ लगता है। कहते हैं दादा ले पोता बरते, यानी जो दादा ने खरीदी अभी भी पोता यूज कर रहा है। मेरठ की कैंची की कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी में, जब एक लोकल लोहार असली आखुन ने 2 तलवारों को जोड़कर पहली कैंची बनाई थी। तब से ये हुनर नस्लों से नस्लों तक चलता आ रहा है। आज भी यहाँ के आर्टिसंस रिसाइकल्ड मेटल्स के साथ हाथ से कैंची बनाते हैं। हर एक पीस में 14 स्टेजेस और 22 लोगों का हाथ लगता है। और इसी कैंची के इतिहास को और अच्छे से जानने के लिए मैं आ गई हूँ मेरठ के शहर में। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस व्लॉग को देखते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल वसीमा खान ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ की पतली पतली गलियों से गुजरकर हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये कैंचियाँ बनाई जाती हैं। इस बाजार तक पहुँचने के लिए आप कोई भी रिक्शा हायर कर सकते हैं और वहाँ पर आप बोलिए गुदड़ी बाजार जाना है, जहाँ पर तमाम कैंची के मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाएंगे। इन पतली पतली गलियों से होते हुए हम भी पहुँच जाते हैं। यहाँ की कैंची सिर्फ एक टूल नहीं है, एक विरासत है। कहते हैं दादा ले पोता बरते। तो भाई आपका नाम बताएं। मैडम मेरा नाम वसीम सैफी है। वसीम सैफी जी मैडम। तो जैसे कि हमने सुना है कि मेरठ कैंचियों के लिए बड़ा फेमस है। जी बिल्कुल मैडम, आपने सही सुना है मैडम। तो हम सही जगह पे आ गए, हालांकि हम गलत दिन आ गए हैं। आप छुट्टी के दिन आ गए मैडम। छुट्टी के दिन आ गए, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जी मैडम। तो आप जरा सा बताएं कितने साल पुराना काम है? मैडम ये 250 साल पुराना काम है मैडम। 250 साल? जी मैडम। तो पुश्तों पे पुश्ते। बिल्कुल 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 5 पुश्तें इनकी हो गई हैं माशाल्लाह। तीसरी हमारी चल रही है मैडम। तीसरी आपकी चल रही है मैडम। तो आपका यही बिजनेस है? जी मैडम। तो जरा सा बताएं अपने इस काम के बारे में। मैडम ये बहुत ही बढ़िया काम था। से पहले हम लोग लगे हुए थे इसके अंदर, सब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है हमारा काम मैडम। हाँ। और इसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा है। हाँ। कैंची बढ़िया होती है हमारे यहाँ की मैडम। हाँ। बहुत बढ़िया क्वालिटी की कैंची बनाते हैं हम। ये वही है जो मेरे ख्याल से जो टेलर इस्तेमाल जी जी करता जी है? मैडम, टेलर की बनती है, घर की बनती है कैंची हमारा यहाँ। हमारा हर प्रकार की कैंचियाँ बनती है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ये भाई जो मैडम ये कैंची की चाल दी जा रही है, अभी है फिनिशिंग दी जा रही है। कैंची फिनिशिंग हो रही है, तो इसका हर पार्ट अलग बनता है? जी मैडम, इसमें 17 प्रोसीजर है। 17 प्रोसेस हैं इसमें। तो ये अभी ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है? मैडम ये 10वां चल रहा है। 10वां? अभी इसके बाद 7 और हैं? जी मैडम। अभी धार नहीं लगी है? नहीं मैडम, अभी धार नहीं लगी है मैडम। तो भाई मेरठ में 250 से ज्यादा छोटी यूनिट्स हैं जहां 70,000 से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं। लेकिन आज भी ये लोग बेसिक सुविधाओं, ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल्स के लिए तरस रहे हैं। ऊपर से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग का तूफान। सस्ती कैंचियां मार्केट में भर गई हैं जो मेरठ के कारीगरों की मेहनत और क्वालिटी के सामने एक सस्ता तमाशा है। लेकिन ये सस्ता माल हमारे उस्तादों का रोजगार छीन रहा है। और दुख की बात ये कि स्किल मजदूर भी अब घट रहे हैं। नए लोग इस हुनर को सीखना भी नहीं चाहते क्योंकि ना इज्जत बची है ना पैसा बचा है। फिर भी इन कारीगरों के हाथों में जादू अब भी है। हर कैंची एक कहानी कहती है, मेहनत, लगन और मेरठ की शान की। मगर ये शान तब तक नहीं बचेगी जब तक हम और सरकार मिलकर इसे संभालेंगे नहीं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए, सब्सिडीज चाहिए और मार्केट में इन कैंचियों के लिए एक अलग पहचान चाहिए। ये आखुन एक ब्रांड है कैंची का। एक आखुन ब्रांड है, शायद आपने भी सुना हो। ये पूरा ऑल वर्ल्ड चलता था पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सनद हमारी खत्म होती जा रही है। पार्टी अपना नाम लिखवा रही है। ज्यादातर जो ना लोग चल रहे हैं वो अपना नाम लेकर चल रहे हैं। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति होता है वो अपने बच्चे का नाम या किसी का भी काम या अपने किसी चीज को पर वो अपना नाम लिखवा रहे हैं। पहले हमारा आगे ब्रांड बिकते थे। सही अब जो है ना अब लोगों के ब्रांड हो रहे हैं। लेटेस्ट मशीन इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग की कमी की वजह से चाइनीज मार्केट को कॉम्पीट करना वाकई में बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी मेरठ की कैंची की डिमांड है क्योंकि ये क्वालिटी में बेमिसाल है। टेलर से लेके बार्बर, डिजाइनर से लेके बैंगल मेकर तक सबके लिए यहाँ अलग अलग किस्म की कैंचीज बनती हैं। और आज जरूरत है कि सरकार और हम सब मिलकर इस विरासत को बचाएं। अच्छा, ओके।
इस तरह से आप देखेंगे अभी इन कैंचियों में कोई धार नहीं लगी है। अभी धार नहीं लगी, धार लगेगी। कारीगरों के हाथों को और ताकत दें ताकि ये कैंचियां ना सिर्फ कपड़ा काटें बल्कि दुनिया भर में अपनी धार दिखाएं। ये है मेरठ का हुनर और इसका हर एक कट जिंदगी से भरा हुआ है। मेरठ की कैंची एक धार, एक शान, एक विरासत। मेरठ की कैंचियां वो धार, वो क्राफ्टमैनशिप जो दुनिया भर में चर्चित थी, लेकिन आज ये पुराना हुनर दर्द में है। ये कॉटेज इंडस्ट्री जो कभी डूब रही है, क्यों? अरे सरकार की बेपरवाही, इंसेंटिव्स का ना होना और फैसिलिटीज का पूरा शॉर्टेज। ना कोई ट्रेनिंग सेंटर, ना मॉडर्न टूल्स के लिए सपोर्ट, बस अपने हाल पे छोड़ दिया है इन कारीगरों को। मेरठ की ये कैंची इंडस्ट्री जो कभी कटिंग एज क्वालिटी के लिए मशहूर थी, आज धीरे धीरे अपनी चमक हो रही है। चाइनीज सीजर्स का सस्ता कंपटीशन, बढ़ता हुआ रॉ मटेरियल का कॉस्ट और जीएसटी जैसे इकोनॉमिक चेंजेस ने इस हेरिटेज क्राफ्ट को कमजोर कर दिया है। पहले 250 वर्कशॉप्स थी, अब सिर्फ कुछ ही बची हैं। कारीगर भी हेल्थ और लो इनकम के कारण काम छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, हैंडमेड प्रोडक्ट्स खरीदें और गवर्नमेंट मॉडर्न मशीन्स और ट्रेनिंग का सहारा दें, तो मेरठ की कैंची फिर से दुनिया में नाम कमा सकती है। अपना बनाया हुआ, अपने देश का, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। 2016 में डीमोनेटाइजेशन और 2017 में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन ने भी इस इंडस्ट्री को झटका दिया है। कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस पर निर्भर इस उद्योग में लिक्विडिटी क्राइसिस आया है, जिससे प्रोडक्शंस और सेल्स दोनों पर असर हुआ है। सिजर्स बनाने के प्रोसेस में वर्कर्स को फाइन सिलिका पार्टिकल्स और एसिडिक फ्यूम्स का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें सिलिकोसिस जैसे लंग डिजीजेस हो सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स की कमी है, जिससे वर्कर्स की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC बनाने का भी प्लान बनाया है, जिससे मॉडर्न मशीन्स के जरिए प्रोडक्शन कॉस्ट को 50 रुपए से घटाकर 35 रुपए तक लाया जा सके। लेकिन टेंडर प्रोसेस में कठिन शर्तें होने की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। आज जरूरत है कि सरकार और हम सब मिलकर इस विरासत को बचाएं, ताकि ये हुनर, ये कहानी और ये शहर की पहचान कैंची की तरह तेज और चमकती रहे। मेरठ की कैंची एक कहानी, एक हुनर, एक विरासत। क्या आपके घर में भी है मेरठ की बनी हुई कैंची?